ओके देखिए स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड्स में क्या था, ये हमने लिख लिया था ना m1 u1 माइनस p1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये क्वेश्चन 1 हो गया था ना। और ये हम प्रूफ कर चुके थे कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ से देखिए एक का वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए v2 का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस क्या हो गया v1 हो गया। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। v2 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट v2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके नाउ देखिए जैसे हमने पुट किया, तो देखिए m1 u1 माइनस v1 एज इट इज रहने दीजिए इक्वल टू m2 v2 की जगह पे क्या रख देंगे, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस क्या कर देंगे, u2 कर देंगे। तो हमारे पास आ गया ये m1 v1 माइनस m1 v1 बराबर m2। देखिए ये u1 है, u2 दो बार है तो माइनस 2u2 प्लस क्या हो गया v1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1 माइनस 2 m2 u2 प्लस m2 v1। अब हमें यहाँ से क्या निकालना था, v1 और v2 का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो देखिए ये इन सबको इधर ले आइए, m1 u1 इसको भी ले आइए माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इधर चला गया m1 v1 प्लस m2 v1। तो देखिए आ गया हमारे पास, कॉमन ले लीजिए u1 को, तो ये आ गया m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v1 हमने कॉमन लिया। तो v1 का वैल्यू देखिए क्या आ गया स्टूडेंट्स, v1 आ गया। देखिए ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, दैट इज़ u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, v1 का वैल्यू आ गया। v2 का वैल्यू चाहिए तो इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए इसमें पुट करेंगे तो v2 का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या था, v2 था हमारे पास u1 माइनस u2 प्लस v1। तो देखिए v1 पुट कर देंगे इसमें, तो v2 आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, 1 आ गया एलसीएम। तो देखिए एलसीएम इस पूरे का क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, तो ये आ गया u1 माइनस u2 इंटू m1 प्लस m2, बाकी ये तो सेम ही रहेगा u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2। तो देखिए v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए एक बार, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया u1 m1, इसका इसके साथ प्लस u1 m2, इसका इसके साथ माइनस u2 m1, फिर इसका इसके साथ माइनस u2 m2 प्लस कितना है ये u1 m1 माइनस u1 m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हम देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए u1 m2, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। फिर चलो देखिए u1 m1 ये रहा u1 m1, तो क्या हो गया 2 m1 u1, ठीक है। उसके बाद m2 u2 m1, देखो m2 u2 और एक कैंसिल हो जाएगा इधर, माइनस u2 m1 प्लस ये हो जाएगा m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो क्या आ जाएगा देखिए एक्सप्रेशन में v2 बराबर 2 m1 u1, अलग अलग कर दीजिए m1 प्लस m2 प्लस, देखिए इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, u2 कॉमन आ जाएगा, तो u2 कॉमन आएगा, बचेगा इसमें m2 माइनस m1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास किसका वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया हमारे पास v2 और ये वेलोसिटी हमारे पास v1 आ गया।
क्लियर है। तो इन वैल्यूज़ को हम साइड में लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक जो इसके रिजल्ट है वो हम ड्राइव कर लेंगे। तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये v1 हो गया। अब v2 का जो वैल्यू है वो v2 का वैल्यू हमारे पास है 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो देखिए कोलिजन के बाद हमने v1 और v2 को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे कुछ रिजल्ट्स बेस्ड हैं, उन रिजल्ट्स को हम डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए कोलिजन के लिए क्या था, ये बॉल थी दो हमारे पास, ये u1 था, ये u2 था, ये m1 है और ये m2 है। कोलिजन के बाद ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं इसमें ले रहा हूँ इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, अगर m1 का वैल्यू m2 के बराबर है और कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, तो हमें v1 और v2 का वैल्यू बताना है। तो देखिए v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब m1 बराबर m2 कर दोगे तो पहला देखो m माइनस m हो जाएगा इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m इंटू u2 डिवाइड बाय m1 m प्लस m हो जाएगा क्योंकि मास सेम है। तो देखिए ये वाला तो ये m हो जाएगा, ये तो देखो 0 हो गया, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2m u2 डिवाइड बाय 2m, 2m से 2m कैंसिल हो गया, यानी v1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर। और v2 की वैल्यू हो जाएगी देखो 2m इंटू u1 डिवाइड बाय m प्लस m माइनस m इंटू u2 डिवाइड बाय m प्लस m। तो v2 का वैल्यू हो जाएगा 2m u1 डिवाइड बाय 2m प्लस 0, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो v2 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, u1 आ गया। तो देखिए v1 का वैल्यू u2 हो गया, यानी v1 का वैल्यू क्या हो गया, u2 हो गया, और v2 का वैल्यू क्या हो गया, u1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ और दोनों के मासेस सेम हुए तो दोनों की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, इफ मासेस आर सेम एंड कोलिजन इज इलास्टिक देन velocity of particles will be interchange। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरचेंज हो जाएगा। कंडीशन क्या है, अगर दोनों के मासेस क्या होंगे, सेम होंगे तो, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट हो गया पहला। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मास था 2 kg का और ये मास पे कितना है 2 kg का है, ठीक है। ये रेस्ट पे था और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आफ्टर कोलिजन पहला वाला ब्लॉक क्या आ जाएगा, पहले वाले ब्लॉक को दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी तो क्या है 0 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 है, तो इसकी वेलोसिटी 0 इसको मिल जाएगी। इसका मतलब v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा। और दूसरा वाला जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करना कर देगा स्टार्ट, 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो समझ में आया। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो वेलोसिटी पहले वाले पार्टिकल के पास होती है वो वेलोसिटी दूसरे वाले पार्टिकल को ले जाती है और जो वेलोसिटी दूसरे वाले पार्टिकल के पास होती है वो वेलोसिटी पहले वाले पार्टिकल को आ जाती है। तो दिस इज अवर इलास्टिक कोलिजन, समझ में आया। तो इलास्टिक कोलिजन का ये वो केस है जिसमें दोनों के मासेस क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के मासेस सेम है। समझ में आ रहा है, ओके नोट कर लीजिए इसको। नाउ इसी के बिहाफ पे सेकंड केस लेते हैं। देखिए मान लीजिए वॉल है, यहां से एक बॉल जा रहा है m मास का, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से, टकराने के बाद
इससे टकराया, टकराने के बाद देखो ये कितनी वेलोसिटी से आएगा। तो देखिए मान लीजिए ये तो मास हो गया हमारा कितना, m1 हो गया, ठीक है। ये मास कितना हो गया, m2। भाई दूसरा पार्टिकल क्या होता है, m2। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये क्या हो गया, u1। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 0 है। टकराने के बाद ये तो रेस्ट पे रहा, तो v2 कितना हो गया, 0। और v1 का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे सामने है। अब बॉल है, बॉल का मास क्या होगा, इस बॉल के कंपैरिजन में, अगर ये बॉल है और ये क्या है, वॉल है, तो बॉल का मास बॉल के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब m1 माइनस m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू माइनस m2 लिख सकते हैं, क्योंकि m1 का वैल्यू तो क्या है, बहुत कम है। और इसी तरह m1 प्लस m2 को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम m2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए ये 10 kg और ये 1000 kg है, तो लगभग क्या होगा, 1000 kg ही होगा। घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो v1 बराबर m1 माइनस m2 को क्या लिख देंगे, माइनस m2, और u1 लिख देंगे। और m1 प्लस m2 को क्या लिख देंगे, m1 प्लस m2 को हम लिख देंगे m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 को क्या लिख देंगे, m2। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, और m1 प्लस m2 लिख दिया हमने, है ना। ओके, तो देखिए v1 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, v1 का देखो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है, अब देखिए m2 क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, m2 का वैल्यू लिख दिया हमने। u2 क्या है हमारे पास, 0 है, तो u2 का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो u2 को यहाँ हमने 0 पुट करना था, तो क्या रिजल्ट आ गया, माइनस v1 आ गया। इसी तरह अगर हम v2 की बात करें तो 2m1 इंटू u1 कितना है, u1 दे रखा है हमें, और m1 प्लस m2 को क्या लिख देंगे, m2 लिख देंगे, प्लस इसको क्या लिख देंगे, m2 माइनस m1 को m2, u2 कितना है हमारे पास, 0 है, डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, m2। तो ये तो कैंसिल हो गया और 0 हो गया। अब देखिए इसके डिनोमीटर में स्टूडेंट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब v2 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। और v1 का वैल्यू जो है वो माइनस v1 है, और u1 कितना है, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर ये बॉल है और कोलिजन कैसा है, कोलिजन इज इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक है, इसके पास 3 मीटर पर सेकेंड है, तो टकराने के बाद भी कितने होगा, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉल क्या था, पहले भी रेस्ट पे रहेगा, पहले भी रेस्ट पे था और बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बॉल की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो अगर एक बॉल किसी बॉल से टकराता है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी जस्ट रिवर्स हो जाती है, अगर उसमें कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो समझ में आ रहा है। ओके, ओके देखिए मैं इस पे आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं एक बॉल है 2 kg का, उसके पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी बॉल है 3 kg का, उसके पास वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ ये बॉल ए मान लेते हैं, ये बॉल भी मान लेते हैं। इफ़ बॉल ए कोलाइड्स with ball B, then
फाइंड आउट देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बोला है और एंड कोलिजन जो दिया गया है हमें, कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन कैसे दिया हुआ है? इलास्टिक दिया हुआ है। तो देखिए कैसे हम v1 v2 निकालेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो ये 2 kg का बॉल था, ए नाम दे रखा था हमने, तो यह u1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये 3 kg का बॉल था b, इसको हम u2 मान लेंगे, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद ये v1 से जाने लग गया और ये v2 से जाने लग गया। ये 2 kg का हो गया और ये 3 kg का है, ये है और ये b। तो ये सिचुएशन तो बिफोर कोलिजन था और ये सिचुएशन कैसा है? आफ्टर कोलिजन। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो देखिए सबसे पहला अगर कोलिजन इलास्टिक है तो देखिए उस फॉर्मूले को हम बेशक याद नहीं करना चाहें तो ना भी करें, तो हम इसमें ना एक डायरेक्ट कंसेप्ट से चलते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? पी इनिशियल बराबर क्या कर देंगे? पी फाइनल। तो पहले कितना मोमेंटम था सिस्टम का और बाद में कितना, उन दोनों को बराबर कर देंगे। तो पहला मोमेंटम कितना था? देखिए 2 इंटू क्या लिखेंगे फॉर्मूला? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए m1 का वैल्यू कितना है? 2 kg, u1 कितना है? 2, प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 3 kg और u2 कितना है? 1, इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है? 2 kg, वेलोसिटी कितना है? v1, m2 का वैल्यू कितना है? 3 kg, वेलोसिटी कितना है? v2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया हमारे पास? 2 2 4 और 3 7, 7 इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। एक इक्वेशन हो गया, क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन हम क्या लगाते हैं? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे? फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है ब्लॉक के पास? हाफ, मास कितना है? 2, वेलोसिटी कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ, मास कितना है? 3, वेलोसिटी कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू हाफ, मास कितना है? 2, वेलोसिटी है v1 स्क्वायर प्लस हाफ, मास कितना है? 3, वेलोसिटी है v2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4 प्लस ये आ गया 3/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 3/2 v2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 प्लस 3/2 कितना होता है हमारे पास? 4 2 11/2। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज 11/2 इक्वल टू, देखिए यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया? 2, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास आया 2v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 11। इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? 2। देखिए v1 v2 में एक इक्वेशन है और v1 v2 में दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से आप क्या करिए, एक का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया लेट से v2 का, तो v2 का देखिए वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? v2 का वैल्यू यहाँ से आएगा, दैट इज 7 माइनस 2v1 डिवाइड बाई 3। ये किसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा v2 का वैल्यू। तो v2 का वैल्यू किसमें कर देंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा रिलेशन आ जाएगा, देखिए 2v1 स्क्वायर प्लस 3v2 का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2v1 डिवाइड बाई 3, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 11। देखिए यहाँ से b1 में क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी? v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है? ओके, या फिर दूसरा एक हम लगा सकते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अगर हम ये नहीं लगाना चाहते तो e बराबर लगा सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। और हमें पता है इलास्टिक कोलिजन के लिए ये कितना होता है? 1 v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 का वैल्यू कितना है? 2 और u2 का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ से देखिए v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो v2 माइनस v1 ये रहा। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2v1 प्लस 3v2 बराबर क्या आ गया? 7। तो ये इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, ये इक्वेशन फर्स्ट था। फर्स्ट और थर्ड से हम क्या कर लेंगे? v1 और v2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप किसी भी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन तो आप लगा ही सकते हैं,
एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का और एक मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा सकते हैं। क्लियर है? ओके, नोट करिए इसको। नाउ जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन होता है दैट इज इलास्टिक कोलिजन। देखिए इलास्टिक कोलिजन में सिंपल है, इसमें एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, बट एक बात है कि जितना सिस्टम का मोमेंटम पहले होगा उतना ही सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, बाद में भी होता है। क्लियर है? तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, दैट इज पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्या होता है, पी फाइनल ऑफ सिस्टम। जितना मोमेंटम सिस्टम का पहले था उतना ही मोमेंटम क्या रहता है, बाद में होता है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम का इक्वल नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम का। ठीक है, तो पी इनिशियल सिस्टम का इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम का होता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम का इक्वल नहीं होता काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ ई गिवन होता है कि ई का वैल्यू यहाँ से किस किस के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन है ये। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए आप फ्री हैं कि सिस्टम का मोमेंटम जितना पहले था आफ्टर कोलिजन भी सिस्टम का मोमेंटम उतना ही रहेगा। बट काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि जितना सिस्टम का पहले था उतना बाद में नहीं होता। कुछ एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से कहीं टकराया तो साउंड हुआ तो इसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाता है। या फिर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, हीट हो जाता है तो कई बार आग भी लग जाती है। तो इस तरह का कोलिजन कैसा होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो हीट की फॉर्म में भी लॉस होता है, साउंड के फॉर्म में भी लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का इनिशियल इक्वल नहीं होता काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बाद में। क्लियर है? और ई का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो एक इक्वेशन तो आप लगा ही सकते हैं, दूसरा इक्वेशन आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी लगा सकते हैं। जिसमें आपको ई का वैल्यू गिवन रहेगा तो यहाँ से एक v1 v2 में एक इक्वेशन निकाल लेंगे, यहाँ से v1 v2 में दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इससे रिक्वायर्ड आप क्या कर सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कोई एकदम से क्या हुआ, बहुत ही ड्रास्टिकली बहुत ही तेज किसी से कोई टकराया तो उस टाइम क्या होगा, बहुत तेज़ आवाज़ होगी। जैसे एक कार ने एक दूसरी कार को टक्कर मार दी, तो एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी तो क्या होगा, कोलिजन बहुत ही आमने सामने से आ रही है। तो आमने सामने से आ रही होंगी तो क्या होगा, दोनों में बहुत तेज़ टकराव होगा, साउंड भी हो सकता है आग भी लग जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्म क्या होगा, साउंड में भी लॉस हो सकता है और कुछ पार्ट हीट में भी लॉस हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसमें आप ये वाला लगा सकते हैं, पी इनिशियल सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम, और दूसरा क्या लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसमें ध्यान रखिएगा लॉस, देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, नोट करिए इसको, फिर इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, दो बॉल ले लेते हैं,
एक का मास m1 दूसरे का मास m2 है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, और कोलिजन के बाद ये v1 वेलोसिटी से चला और ये v2 वेलोसिटी से चला, ये m2 हो गया और ये m1 हो गया। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन था एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो पी इनिशियल इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, पी फाइनल लगा सकते हैं। पी इनिशियल कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो हम लगा ही सकते हैं। दूसरा ई लगा सकते हैं हम इसमें, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, दूसरा इक्वेशन ये लगा सकते हैं। और तीसरा हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज k फाइनल ऑफ द सिस्टम माइनस के इनिशियल ऑफ द सिस्टम। तो इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जो समझ में आ रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा सकते हैं, और आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्लियर है, तो आप किसी भी का इक्वेशन का यूज करके आप रिक्वायर्ड इनके क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, दो कार के आमने सामने की टक्कर। ठीक है, या बॉल को बहुत तेजी से हमने क्या किया, एक ग्राउंड पे हिट किया तो वहाँ पे साउंड भी हुआ, और हो सकता है बॉल क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्म भी हो जाए, तो इसमें डिफॉर्मेशन परमानेंटली होता है। इसमें क्या होता है, बॉल आपस में अगर तेजी से टकराएंगी या वो दीवार से टकराएंगी तो हो सकता है बॉल में क्या आ जाए, फ्रैक्चर भी आ जाए, तो उसमें वो डिफॉर्मेशन फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में भी क्या रहता है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन। उसके बाद एक होता है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक उसके बाद होता है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भी एक इनइलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस है, ये u1 है, ये u2 है, ये m1 है, ये m2 है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टकराने के बाद ये दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, लेट्स से v से। तो ये तो सिचुएशन था बिफोर कोलिजन, और एक सिचुएशन क्या था आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा उस केस में क्या होगा, बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज दोनों की अलग अलग थी। ठीक है, और दोनों मास अलग अलग मूव कर रहे थे, बट आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक क्या हो जाएंगे, आफ्टर में स्टिक हो जाएंगे और एक सिंगल ब्लॉक बन के चलेगा। तो पी इनिशियल इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, पी फाइनल लगा सकते हैं। तो पी इनिशियल कितना होगा स्टूडेंट्स, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल कितना होगा, m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी v। तो हम कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं ब्लॉक के किस वेलोसिटी से क्या होंगे, ब्लॉक मूव करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज कॉमन वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसमें ई का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 0। देखिए कैसे होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। अब देखिए v2 माइनस v1 तो 0 हो गया, क्योंकि जो v1 है वही v2 है, तो इसका मतलब v2 माइनस v1 क्या हुआ इस केस में, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो देखिए ई का वैल्यू कितना आ गया इसमें, 0। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 0 होता है। और इस केस में भी हम क्या निकालते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, लॉस निकाल रहे हैं
तो के फाइनल माइनस के इनिशियल करें तो नेगेटिव में आएगा। लॉस अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, के इनिशियल प्लस के फाइनल कर लेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। या फिर हम इसमें के इनिशियल माइनस के फाइनल निकालो, क्योंकि लॉस हमने पहले इंक्लूड कर लिया है। तो के इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, ये तो हो गया टोटल मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया v स्क्वायर। और इस v का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के देखिए एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक बुलेट को एक वुडन ब्लॉक पे फायर किया तो क्या होगा, वो जो बुलेट है वो उस वुडन ब्लॉक में क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, धंस जाएगा। अब वो उस केस में अगर वो एम्बेड हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि वो एक कॉमन वेलोसिटी से आगे की तरफ चलेगा, ठीक है। तो वहाँ v1 और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाती है, क्लियर है। या फिर हमने क्या किया, एक गीली मिट्टी का एक गोला बना लिया और उसको ज़मीन पे छोड़ा तो क्या हुआ, टकराने से पहले तो उस गोले के पास वेलोसिटी थी और जैसे ही वो टकराया वो क्या हो जाएगा, ज़मीन के साथ चिपक जाएगा। तो भी एक इस तरह का एग्जाम्पल हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रोटेशन का वैल्यू तो 0 दिया ही होता है, ठीक है। और उसमें आपको लॉस इन एनर्जी टाइप वगैरह देगा तो आप लॉस इन एनर्जी लिख लेंगे कि इतना हुआ है, इतना % हुआ है, जो भी हुआ है, और बराबर ये फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लगाएंगे के इनिशियल माइनस के फाइनल। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा कोलिजन हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ ये तो जो भी कोलिजन अब तक हमने पढ़े वो कैसा कोलिजन था, कोलिजन था ये हमारे पास 1 डायमेंशन का, ठीक है। कैसा कोलिजन था, 1 डायमेंशन का कोलिजन था। अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन का कोलिजन, कि जब कोलिजन कैसा होगा, हमारे पास 2D कोलिजन होगा। ओके, कौन सा कोलिजन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो देखिए 2D कोलिजन में हमने बात करी थी कल ही कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखिए इसका लाइन ऑफ मोशन ये, जैसे लाइन ऑफ मोशन LOM, इसका लाइन ऑफ मोशन ये, दैट इज LOM। जब ये टकराएंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है। ऐसे तो टकराएंगे, ये आगे जाते जाएगा, ये धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, थोड़ी देर में क्या होगा, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। टकराने के बाद ये क्या होगा, एक पार्टिकल तो इधर निकल जाएगा v1 वेलोसिटी से और दूसरा पार्टिकल इधर निकल जाएगा, दैट इज v2 वेलोसिटी से। और मान लेते हैं ये एंगल फाई बना रहा है और ये एंगल क्या बना रहा है, φ2 बना रहा है। समझ में आ रहा है? ओके। तो देखिए ये जो सिचुएशन था बिफोर कोलिजन था और ये सिचुएशन कैसा है, आफ्टर कोलिजन है। तो ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन सिचुएशन है। तो बिफोर कोलिजन में क्या है, एक पार्टिकल है m1 मास का, स्पीड कितना है u1, x डायरेक्शन में है। एक पार्टिकल है m2, वो उसकी स्पीड भी क्या है, x डायरेक्शन में है। और टकराने के बाद ये क्या होगा, x डायरेक्शन से φ1 एंगल पे चला गया और टकराने के बाद ये पार्टिकल x डायरेक्शन से φ2 एंगल पे चला गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो इसमें हम कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं 2D कोलिजन, कौन सा, इलास्टिक कोलिजन। कैसे पढ़ रहे हैं इसमें, इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले देखिए y डायरेक्शन में इसके पास भी वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन के पास, इन दोनों ब्लॉक के पास वेलोसिटी नहीं है। तो हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में लिखेंगे। तो लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में देखिए इसके पास भी वेलोसिटी, इसके पास भी वेलोसिटी है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, अब देखिए इसमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमें। इसके अलोंग हम कंपोनेंट कर देंगे, कितना आएगा ये कंपोनेंट, v1 cos φ1
इधर कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, b1 साइन फाई 1। इधर कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टली बनाना v2 कॉस फाई 2, और इधर क्या आ जाएगा v2 साइन फाई 2। समझ में आ रहा है? तो देखिए पार्टिकल ये m1 है और ये क्या है m2 है। तो m1 का x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है v1 cos फाई, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 cos फाई 1, और पार्टिकल m2 का x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v2 cos फाई 2। तो क्या लिख लिया हमने m2 v2 cos फाई 2। तो ये तो हो गया x डायरेक्शन में। अगर y डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करना है तो देखिए इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में 0 है क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मोमेंटम भी y डायरेक्शन में 0 है, इसके y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। तो क्या हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल टू y डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, कितना हो जाएगा m1 v1, कितनी वेलोसिटी है साइन v1 साइन फाई, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है v2 साइन फाई, बट ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लेंगे m2 v2 साइन फाई 2। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन हो गया। एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम, तो k इनिशियल सिस्टम का बराबर क्या होगा k इन फाइनल सिस्टम का। तो k इनिशियल सिस्टम का कितना होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा स्पीड हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में कोई कंपोनेंट नहीं लेते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें वेलोसिटी क्या आता है यहाँ पे स्पीड आता है। तो ध्यान रखिएगा टकराने से पहले जितनी उनके पास स्पीड थी और टकराने के बाद जितनी उनके पास स्पीड है बस वही लिख देते हैं हम। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये कोलिजन 2 डायमेंशन का होता है, इसमें पार्टिकल क्या होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में चलते हैं, तो इसलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन क्या करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में लगाते हैं। अब अलग अलग डायरेक्शन में क्यों लगाया हमने, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें क्या होती है डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस होता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आए? तो ये कैसा होता है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इसमें कोलिजन 2 डायमेंशन कैसा होगा जब लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है LOM, अगर ये अलग अलग होता है तो उस टाइम पे कोलिजन कैसा होता है 2D कोलिजन होता है। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके देखिए हम इस इलास्टिक कोलिजन को एक एग्जांपल से प्रूफ करना चाहते हैं कि इफ masses of particle are same and one particle initially one particle is at rest, then after elastic collision in 2-dimensional they will move perpendicular to each other। तो आफ्टर कोलिजन क्या होंगे, दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? देखिए कैसे होता है ये,
इसको समझना होगा हमें। जैसे एक पार्टिकल था, इसका मास m था, इसकी स्पीड कितनी मान ली हमने u। दूसरा पार्टिकल था, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था स्टूडेंट्स। दूसरा पार्टिकल था m मास का, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। स्पीड कितनी है इसकी 0, u1 u था और u2 का वैल्यू कितना था 0। कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, एक बॉल तो इधर चला गया v1 स्पीड से और दूसरा बॉल इधर चला गया v2 स्पीड से। ये एंगल कितना है φ1 और ये एंगल कितना है φ2। हमें ये प्रूफ करना है कि φ1 प्लस φ2 कितना होगा 90 डिग्री होगा। तब ये क्या होंगे, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले हम लगा लेते हैं, या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। तो P इनिशियली क्या कर दोगे, P फाइनल x डायरेक्शन में लिख लो, ये भी x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन मोमेंटम कितना है इसका mu, इसका कितना है दूसरे वाले का m इंटू 0 इक्वल टू, इसका मोमेंटम कितना होगा x डायरेक्शन में, वेक्टर फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट्स। इसका देखिए वेक्टर कितना है v1, तो मैं लिख रहा हूँ m, या इसको छोड़ो, मैं वेक्टर फॉर्म में ही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ। तो देखिए P इनिशियल इक्वल टू क्या कर देंगे P फाइनल। तो वेक्टर लगा देते तो x y z हम तीनों इसमें ले लेते हैं, तो सब ले सकते हैं इसमें। अब m इंटू यू वैक्टर इक्वल टू, दूसरे का कितना है 0, तो m इंटू 0 इक्वल टू, दूसरा कितना आ गया m इंटू वी1 वैक्टर, और फिर क्या आ गया m इंटू वी2 वैक्टर। एंगल का लफड़े खत्म कर दिया हमने। बट हमें इतना पता है कि v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, v1 और v2 के बीच में एंगल थीटा प्लस थीटा 2 है। ओके, φ1 प्लस φ2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया mv1, देखो m कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर। ये इक्वेशन 1 हो गया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज k इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया k फाइनल। k इनिशियल कितना होगा, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू, इसका तो 0 ही हो गया, इसका हो गया हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। देखिए m कैंसिल, हाफ 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 कैंसिल, तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u, इसी को u से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो v1 प्लस v2 डॉट u इक्वल टू u डॉट u। अब u की जगह हमें पता है, u की जगह पे क्या रख सकते हैं, v1 प्लस v2 रख सकते हैं। फिर से एक तरीका हुआ स्टूडेंट से प्रूफ करने का, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो u डॉट u होता है, देखिए मॉड u और u के बीच में एंगल होता कितना है 0, क्योंकि u और u के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको u स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। ओके, ना देखिए इसमें अब देखिए यहां से क्या होगा, v1 को v1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा v1 डॉट v1 प्लस, इसको v2 से मल्टीप्लाई कर देंगे v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये तो v1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, तो इसको लिखते हैं 2v1 डॉट v2 प्लस ये क्या होगा v2 का स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर। देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2 इक्वल टू क्या है u स्क्वायर। और इक्वेशन 2 से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है, u स्क्वायर के बराबर है, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है u2 स्क्वायर, u स्क्वायर है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो u स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2 कितना आ गया हमारे पास u स्क्वायर आ गया। देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये हुआ 2v1 डॉट v2 कितना आ गया 0, इसका मतलब v1 डॉट v2 कितना आ गया 0। और दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों क्या है 90 डिग्री पे, इसका मतलब v1 इज
परपेंडिकुलर टू V1 इस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू V2। इसका मतलब थीटा φ1 प्लस φ2 कितना हो गया, 0। यहाँ देखिए V1 डॉट V2 कितना आ गया है, 0। तो V1 का मैग्नीट्यूड डॉट V2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, V1 और V2 के बीच में एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2 है, तो cos θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो V1 0 नहीं है, V2 0 नहीं है, तो V1 नॉट इक्वल टू 0 एंड V2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब cos θ1 प्लस cos θ2 किसके बराबर हो जाएगा, 0। ये तभी हो सकता है, cos 0 कब होता है, जब इसका एंगल किसके बराबर हो जाए, इसका एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। समझ में। फिर एक रिजल्ट है कि अगर इलास्टिक कोलिजन इन 2D हो रहा है, अगर दोनों मास आइडेंटिकल है और एक का वेलोसिटी v है और एक रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन वो डेफिनेटली कितने एंगल पे मूव करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एज ए रिजल्ट लर्न कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।